टेनिस खेलने वाली एक मशहूर लड़की शाम के वक्त कहीं जाने के लिए अपने घर से तैयार होती है, लेकिन उसने अपेक्षा से कुछ कम कपड़े पहने हुए थे। मां की नजर बेटी पर पड़ जाती है और बेटी से यह कहती है कि कपड़े और पहनने के लिए, लेकिन मां के इस बात पर बेटी को गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों में इस बात को लेकर के आपसी तकरार शुरू हो जाती है और धीरे धीरे तकरार झगड़े का रूप ले लेती है। यंग एज की बेटी अधेड़ उम्र की मां को मारना शुरू कर देती है। मां लगातार रहम की भीख मांगती है, लेकिन बेटी का दिल नहीं पसीजता है। फिर इस झगड़े की आवाज सुनकर के पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। वह भी दरवाजा खुलवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विवश हो जाते हैं क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद होता है। और इसके कुछ देर बाद फिर वह बेटी अपने मां को जब मार करके अस्वस्थ हो जाती है कि अब इसके प्राण निकल चुके हैं, तब खून से सने हुए हाथ लेकर के वह बाहर निकलती है और पड़ोसियों से कहती है कि अब मैं बहुत खुश हूं, अपनी मां को मारने के बाद मुझे कोई पछतावा नहीं है। बेटी की मुंह से इस तरह की बात सुनकर के पड़ोसी अबाक रह जाते हैं। तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है। मौके पर पुलिस भी आ जाती है और लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस के पूछताछ में उसने जो बयान दिया, जो बात बताई है हत्या के पीछे, वह बेहद ज्यादा चौंकाने वाली होती है। उसमें समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई होती है। आखिर उस बेटी ने पुलिस के सामने क्या बयान दिया और किस तरह से अपने सगी मां को निर्मम तरीके से हत्या कर दिया, इस हत्या के पीछे वजह क्या हो सकती है, आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना है वह असम राज्य के गुवाहाटी शहर के दिसपुर थाना के अंतर्गत पड़ने वाले हकरावाड़ी चचंद इलाके की है, जहां पर एक टुंडिया मेसन ब्लॉक था। उसी फ्लैट में एक दंपत्ति रहता था। घटना बीते शनिवार 28 सितंबर 2024 की है। जो दंपत्ति रहता था उनका नाम होता है दीप चंद्र प्रसाद, जो कि टेनिस के मशहूर कोच होते हैं। साथ ही में रहती थी उनकी धर्मपत्नी मंजू देवी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल होती है, और एक बेटी जिनकी नाम तानिया होती है, जो टेनिस की मशहूर खिलाड़ी है। उनकी उम्र होगी लगभग 27 साल। शनिवार के शाम लगभग दीपचंद्र कोचिंग देने के लिए घर से चले जाते हैं और उसके बाद जो बेटी है तानिया कुमारी, वह भी कहीं जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसने अपेक्षा से कुछ कम कपड़े पहने हुए थे। मां की नजर जैसे ही बेटी पर पड़ती है तो मां टोकती है, कहती है कि कपड़े कुछ ज्यादा पहनने के लिए नसीहत देती है कि इस तरीके से बाहर जाना ठीक नहीं है। तो मां के इसी टोकने के बाद पर बेटी को गुस्सा आ जाता है। फिर वह जाना कैंसिल कर देती है। घर के अंदर कहा सुनी मां बेटी में इतना ज्यादा बढ़ जाती है जो झगड़े का रूप ले लेती है और बेटी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है और अपने अधेड़ उम्र की मां के ऊपर, जो उसे खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मेडल और पुरस्कार मिले थे, उन्हीं पुरस्कारों से अपनी मां को मारना शुरू कर देती है। घर में जो मां बेटी की मारपीट शुरू हो जाती है तो बाहर में फ्लैट में रह रहे पड़ोसियों तक भी इस झगड़े की आवाज पहुंच जाती है। वह भी अपने फ्लैट से बाहर निकल करके देखते हैं कि किसके घर में झगड़ा हो रहा है। इतना कोलाहल मचा हुआ है तो पता चलता है कि जो टेनिस की मशहूर खिलाड़ी है, जिसके पिता टेनिस के कोच है, उसके ही घर से आवाज आ रही है। फिर पड़ोसी लोग उस घर के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है और बाहर से आवाज लगाते हैं, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है। और बेटी गुस्से में आग बबूला होकर के लगातार अपनी मां के ऊपर वार पे वार, प्रहार पे प्रहार किए जा रही थी और तब तक मारते रहती है जब तक मां दम नहीं तोड़ देती है। इसके बाद वह वहीं पर कुछ देर बैठी रहती है। जब आश्वस्त हो जाती है कि मां के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, निकल चुके हैं, फिर खून से सने हुए अपने हाथों को लेकर के वह घर का दरवाजा खोल करके बाहर निकलती है। बाहर से पड़ोसी लोग खड़े होते हैं। जब उससे मुस्कुराकर कहती है कि मैंने अपनी मां को मार दिया है, अब मैं बेहद खुश हूं, मुझे अपनी मां को मारने का कोई पछतावा नहीं है। एक बेटी के मुंह से, जो टेनिस खिलाड़ी भी है, जो मशहूर खिलाड़ी है, और इस तरह की बात सुनकर के पड़ोसी सब अवाक रह जाते हैं। तुरंत दिसपुर पुलिस स्टेशन को कॉल किया जाता है, जो मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और उस बेटी को गिरफ्तार कर लेती है जिसने अपनी मां को इस तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। इसके बाद उस लड़की को थाने पर लेकर के जाते हैं पुलिस वाले और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस पूछताछ उस लड़की से करती है। इस हत्या के करने के पीछे जो उसने वजह बताई है वह बहुत चौंकाने वाली होती है।
दरअसल घटना कुछ इस प्रकार है। जो तानिया टेनिस खिलाड़ी लड़की होती है जिसने अपनी मां का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया, वह बचपन से ही अपने टेनिस कोच पिता के साथ मैदान में खेलों का अभ्यास करने जाती, नेट पर प्रैक्टिस करती, पिता के साथ जाती और पिता के साथ ही आती। इस तरह से पिता के छत्र छांव में देख रेख में वह टेनिस की अच्छी खिलाड़ी बन गई और खेलों में चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो या फिर स्कूलों में हो, हमेशा मेडल जीत कर ही लाती। वह अपने खेल से लोगों को बहुत रोमांचित किया करती थी। जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ी होने लगी तो पिता की नजर उस पर फिसलने लगी। वह बेटी के अनटचेबल पार्ट को छूना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में बेटी असहज महसूस करती है। पहली बार जब उसके साथ यह घटना हुआ वह कुछ समझ नहीं पाती। जब बार बार यह रिपीट होता है तब वह इस बात को अपनी मां से बताती है, मंजू देवी से। तो मंजू देवी घर की बात होने की वजह से कुछ कह नहीं पाती है, बल्कि अपनी बेटी को भी यह समझाती है कि वह चुप हो जाती है। और घर की बात थी, पिता छेड़छाड़ करते थे, अब वो लड़की बताए तो किससे बताए। इस तरीके से यह आया गया हमेशा का काम हो गया और धीरे धीरे पिता उसका यौन शोषण करता रहा। लेकिन लड़की ना तो अपने फ्रेंड सर्कल में, ना तो किसी समाज के लोगों से, किसी से कुछ बता नहीं पाती। सिर्फ मां से उम्मीद थी मदद करने के लिए, एक महिला होने के नाते, एक मां होने के नाते। लेकिन मां भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी, उल्टे उसी को चुप करा दे रही थी। अब जब वह शनिवार के दिन कहीं जाने के लिए तैयार हुई, कपड़े कुछ अपेक्षा से कम यानी कि शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, जब मां की नजर पड़ी तो वह उसे इधर उधर की बातें बताने लगी, तमाम नसीहतें देने लगी कि कम कपड़ा पहनना ठीक नहीं है, इस दुनिया में कम कपड़े पहनने की वजह से कितनी घटनाएं हो रही है। इसी तरह की बातें सुनकर के बेटी को कुछ ठीक नहीं लगता है और वह अपनी मां से कहा सुनी करनी शुरू कर देती है। कहा सुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, यहां पर वह तैयार थी जाने के लिए, वह कैंसिल कर देती है प्रोग्राम को और अपनी मां से झगड़ने लगती है और धीरे धीरे बात मारपीट तक आ जाती है। मारने के लिए किसी बाहर के उपकरण या किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि खेलों के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने पर जो उसे पुरस्कार या मेडल मिले थे, उसी पुरस्कार या मेडल से लेकर के अपनी मां को मारना शुरू कर देती है। मारने के दौरान कोई छुड़ाए ना, कोई बाधा ना पहुंचाए, इसलिए वह घर के दरवाजे की कुंडी भी बंद कर देती है अंदर से, ताकि बाहर भी आवाज ना जा सके, जी भर करके वह अपनी मां को मार सके। अधेड़ उम्र की मां यंग बेटी के हाथों से मार खाते हुए चिल्ला रही थी, रो रही थी, बचाने की गुहार लगाती है, दया की भीख मांगती है हाथ जोड़ करके। लेकिन बेटी इतनी बेरहम हो चुकी थी कि उसका दिल नहीं पसीजता है। वह लगातार अपनी मां को मारती रहती है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। हालांकि पड़ोसी आवाज सुनकर के बाहर आते हैं। दरअसल दरवाजा बंद होने की वजह से वह भी बेबस हो जाते हैं और मारने के बाद वह मां के पास ही बैठी रही जब तक यह आश्वस्त नहीं हो जाती कि मेरी मां की मृत्यु हो चुकी है। तब वह बाहर निकलती है, उसके हाथ खून से सने हुए होते हैं और मां के लाश के पास ही उसके मेडल पड़े होते हैं, वो भी खून से सने हुए होते हैं। बाहर निकलने पर पड़ोसियों को देख करके वो मुस्कुरा कर कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोई पछतावा नहीं है अपनी मां को मारने पर। इस तरीके से जब पुलिस आकर के उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, यही बात थाने में भी रिपीट करती है और पिता के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया, इस बात पर पुलिस उसके पिता को भी थाने भी बुलाती है और टेनिस कोच पिता जो होते हैं दीप चंद्र प्रसाद, वह भी थाने पर पहुंचते हैं और बेटी के द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में जब उनसे अवगत कराया जाता है, वह इन सब आरोपों को निराधार बताते हैं और जो कुछ भी मेरी बेटी कह रही है यह सब बेबुनियाद है, इस बातों में कोई सच्चाई नहीं है और जो मेरी बेटी है काल्पनिक दुनिया में जीती है, वह हमेशा खाली बैठ करके इधर उधर की उठपटांग की बातें सोचती रहती है और जिसकी वजह से उसे भ्रम हो गया है और वह मानसिक रोगी हो गई है। इसीलिए मेरी पत्नी यानी कि अपनी मां की हत्या कर दी है। फिलहाल बेटी और पिता के द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगाए गए आरोपों में विरोधाभास है, तो पुलिस ने उस लड़की का भी मेडिकल परीक्षण करवा दिया है, रिपोर्ट आना बाकी है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आना भी बाकी है। जैसे ही दोनों रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी
जिस एंगल से पुलिस जांच कर रही है वो अभी जांच पूरी हो जाएगी। इस घटना के बारे में विस्तार से जब खुलासा होगा। एक बेटी जो कल तक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके मेडल जीत रही थी, संख्या बटोर रही थी, ट्रॉफियां बटोर रही थी, वह अपनी मां की हत्या करके आज सुर्खियां बटोर रही है। इस घटना के बारे में पुलिस का कहना है कि तानिया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका मेडिकल परीक्षण करवा दिया गया है, रिपोर्ट आना बाकी है। और तानिया ने जिस तरीके से अपनी मां का मर्डर किया है, इस घटना के बारे में हम और भी पहलुओं की गहराई से जांच कर रहे हैं। क्या जो बेटी बता रही है यही वजह है या फिर और कोई वजह है? लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही जांच पूरी कर लेगी, घटना के बारे में खुलासा करेंगे, जो भी दोषी होगा वह बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सजग करना है। आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। आज की वीडियो के बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है, कमेंट से